इलेक्शन कमीशन और भाजपा का ये रिश्ता क्या कहलाता है? नमस्कार साथियों, भाजपा को तकलीफ क्यों होती है जब कोई चुनाव आयोग से सवाल पूछता है? आखिर चुनाव आयोग और भाजपा के बीच में क्या रिश्ता है? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है और देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है कि निर्वाचन आयोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग के सहयोग से भाजपा जनमत का अपहरण कर रही है। खुलेआम दिन दहाड़े डकैती हो रही है जनमत की। चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की, बीते चुनावों में भाजपा ने जनमत चोरी किया है। जनता ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया, मगर परिणामों में भाजपा जीत गई। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही समझाया है कि कैसे भाजपा पूरे योजनाबद्ध तरीके से चुनावों को 5 स्टेप में लूटती है। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब भाजपा चुनाव कैप्चर करती है। पहला, भाजपा चुनाव आयोग में अपने खास लोगों की नियुक्ति करती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते थे। लेकिन मोदी सरकार ने नया नियम बना दिया। चीफ जस्टिस को इस समिति से हटाकर केंद्रीय गृह मंत्री को अपॉइंट कर दिया। मतलब अब चुनाव आयुक्त का चयन पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री जिसे पीएम मोदी चुनेंगे। ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। अभी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं। 3 सदस्यों की समिति में पीएम मोदी और एक केंद्रीय मंत्री ने 2 वोट दिए और 2-1 के बहुमत से ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। अब चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम बन गई है। वोटर लिस्ट में हजारों नकली वोटरों के नाम डाले जाते हैं। चुनाव के समय मतदान प्रतिशत भाजपा के हिसाब से बढ़ता है। जिस बूथ पर भाजपा कमजोर होती है वहां नकली वोटों की संख्या बढ़ जाती है। ये सब करने के बाद चुनावी नियमों का हवाला देकर सबूत मिटा दिए जाते हैं। न सीसीटीवी फुटेज दिया जा रहा है, न मतदान के वक्त की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। क्यों खारिज किया है? क्यों ये सूचना देने से बच रहा है चुनाव आयोग? पिछले साल जब महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया तो जनता खुद अचरज में पड़ गई कि महायुति को इतनी सीटें कैसे मिली, जबकि मतदाताओं ने तो अपना वोट विपक्षी महाविकास अघाड़ी को दिया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटों पर कांग्रेस जीती। विधानसभा चुनाव में 101 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। ये तो असंभव है। महाराष्ट्र की 95 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में हजारों वोटों का अंतर पाया गया। गिनती के समय इन सीटों पर हजारों वोट अचानक बढ़ गए। इन्हीं बढ़े हुए वोटों की बदौलत महाविकास अघाड़ी के कई दर्जन उम्मीदवारों को हराया गया और महायुति के जो उम्मीदवार हारने वाले थे उनको जिताया गया। महाराष्ट्र के जिन गांवों में गांव के ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन गांवों में भी गिनती में कांग्रेस की तुलना में भाजपा प्रत्याशियों को ज्यादा वोट मिल गए। ये चमत्कार कैसे हुआ किसी को पता नहीं। कई गांव वालों ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, अभी भी कर रहे हैं। इन विधानसभा चुनावों के साथ नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव भी हुआ, जिसमें कांग्रेस को शानदार जीत मिली। लेकिन नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी हार गई। ये चौंकाने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे अनेक कारनामे इस चुनाव में हुए जिसके आधार पर जनता के बीच चुनाव आयोग के प्रति घोर अविश्वास की भावना बलवती हो रही है। बिना चुनाव आयोग के मिलीभगत के संभव ही नहीं है ये सब होना। वैसे भी बीते कई चुनावों में चुनाव आयोग लगातार बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। बीजेपी को जनमत लूटने की खुली छूट दे दी गई है।
बीजेपी के बड़े बड़े नेता खुलेआम लोकतंत्र का गला घोटते हुए पकड़े जाते हैं, मगर उन पर कार्यवाही नहीं होती, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये सब भले ही सामान्य लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर मतदाता इस निर्वाचन आयोग के भरोसे बैठे रहे तो बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र को समाप्त कर चीन की तरह तानाशाही व्यवस्था भारत में लागू करेंगे। हमारे आपके वोट का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा हार कर भी इसीलिए जीत जाती है। साथियों, ये सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या का मामला है। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग से पूछे गए सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारी वोट की ताकत पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल उस चुनाव आयोग से है जो संविधान का प्रहरी नहीं रहा, जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपनी जवाबदारी का पालन नहीं कर रहा है, जो निर्वाचन आयोग लोकतंत्र से सरोकार नहीं रखता, जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जवाबदारी है। वही संस्था यदि सत्ता के हितों को संरक्षण करने लगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। चुनाव आयोग से सत्ता की दलाली की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि चुनाव आयोग बिक जाए, यदि वोटों की गिनती के बजाय सीटों की सेटिंग हो, यदि हारने वाले जीते और जीतने वाले हराए जाएं, तो फिर लोकतंत्र को कौन बचा सकता है। भाजपा ने सिर्फ सत्ता नहीं हड़पी है, भाजपा ने लोकतंत्र की आत्मा को बंदी बनाने का काम किया है। अब लड़ाई सिर्फ भाजपा और विपक्ष की नहीं है, लोकतंत्र और तानाशाही की लड़ाई है। जय संविधान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।